ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इस कार्य के लिए सी इन ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सी इन ऑब्जेक्ट भी हमें IOStream के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। IOStream.h में सी इन और सी आउट दोनों को डिफाइन किया गया है और सी इन का मुख्य कार्य रहता है कीबोर्ड के द्वारा यूजर से प्रोग्राम के चलते हुए इनपुट प्राप्त करना और उस प्राप्त की गई इनपुट को रिलेटेड वेरिएबल में स्टोर करवाना। इसका अर्थ ये हुआ कि सी आउट का जो कार्य रहता है, जो आप मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है, जबकि सी एल का जो कार्य रहता है वो यूजर से इनपुट प्राप्त करके उसे वेरिएबल में स्टोर करना रहता है। हम इस एग्जांपल को कुछ इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ देखें, हमारे पास ABC 3 वेरिएबल है। हमने सबसे पहले एक मैसेज दिया है एंटर वैल्यू ऑफ A। ये मैसेज एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके पश्चात हमने यहाँ सी इन का प्रयोग किया है। यदि आप सी इन ऑब्जेक्ट के साइन पे या सिंबल्स पे ध्यान दें तो ये बिल्कुल उल्टे हैं सी आउट से। तो यहाँ पे सी इन के साथ हमने A वेरिएबल पास कर दिया है, जो ये बताता है कि अब की बार जो यूजर इनपुट देगा सी इन के द्वारा A में स्टोर करवा दी जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट मैसेज है एंटर वैल्यू ऑफ B। अब की बार जो यूजर वैल्यू देगा सी इन के द्वारा B को पास कर दी जाएगी या B में स्टोर कर दी जाएगी। फिर हम यहाँ पे दोनों का टोटल करके C में स्टोर करते हैं, C की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे इन मैसेजेस का क्या काम है? जब हम सी आउट से एंटर वैल्यू ऑफ A का मैसेज देते हैं तो हम यूजर को ये बताना चाहते हैं कि अब जो वैल्यूज दी जाएंगी यूजर के द्वारा वो A में स्टोर की जाएंगी। इसी तरह से दूसरे वाला मैसेज यूजर को ये बताने के लिए होता है कि अब जो वो वैल्यू एंटर करेगा यूजर वो वेरिएबल B में स्टोर की जाएंगी। तो जो मैसेजेस हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ वेरिएबल्स का प्रयोग करें, अन्यथा आपके पास वांछित रिजल्ट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है cinadd.cpp। सबसे पहले हम अपनी फाइल खोलते हैं cin.cpp के नाम से। इसके लिए आप फाइल को ओपन करने के लिए F3 शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपाइलर में। यहां मैं F3 क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही F3 प्रेस करता हूं मेरे पास नाम पूछा जाएगा। मेरी फाइल का नाम है cinadd.cpp। ओपन करते ही मेरे पास फाइल अवेलेबल हो जाएगी। आपके कंपाइलर के शॉर्टकट्स की जानकारी यहाँ नीचे की तरफ स्टेटस बार पे दिखाई जाती है। यदि आप कोई और कंपाइलर प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ के शॉर्टकट्स के अकॉर्डिंग आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास F3 है ओपन के लिए, इसलिए मैंने F3 का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को ध्यान से देखते हैं। यदि ऊपर की तरफ से देखें तो सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की, void main फंक्शन को ओपन कर लिया है और क्लियर स्क्रीन का प्रयोग किया है, जो कि colio.h हेडर फाइल का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। उसके पश्चात मेन कार्य हमारा इंटीजर ABC से शुरू होता है। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है, अर्थात इसमें न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया जाएगा। इसी के साथ हमने यहाँ सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाया है cout एंटर वैल्यू ऑफ A और इसको सी इन के द्वारा यूजर से प्राप्त किया है। जो यूजर के द्वारा नंबर एंटर किया जाएगा उसको सी इन के द्वारा A में स्टोर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ नेक्स्ट लाइन है एंटर वैल्यू ऑफ B। ये मैसेज यूजर के सामने आ जाएगा और जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो नंबर सी इन के द्वारा B में स्टोर कर दिया जाएगा। यहाँ हमने इन दोनों का टोटल किया है, जो A और B में वैल्यू प्राप्त की है उन दोनों का टोटल करके हमने C में स्टोर कर दिया है। और फाइनली हमने यहाँ पे दोनों का जो आउटपुट है वो C में जो टोटल है उसको प्रिंट करवाया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के साथ। सबसे पहले एंटर वैल्यू ऑफ A मैसेज अवेलेबल है, यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ वैल्यू। फिर B की वैल्यू मांगी जा रही है, मैं वो भी एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ B की वैल्यू के पश्चात मेरे पास आउटपुट अवेलेबल है 52, जिसमें दोनों का टोटल शामिल है A और B का। मैं फिर से एंटर करके दोबारा इस प्रोग्राम को कंट्रोल F9 से रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे अब की बार आउटपुट डिफरेंट है क्योंकि इनपुट भी डिफरेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम में मैनुअल चेंजेस करने के बजाय सी इन से प्रोग्राम रन करते समय ही इनपुट प्राप्त कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोग्राम उन इनपुट्स के आधार पे हमारे लिए आउटपुट्स तैयार करता है। इस प्रकार से हम सी इन का प्रयोग कर सकते हैं अपने एग्जांपल्स में। हम सी इन और सी आउट के रिलेशन को कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं इस चार्ट के द्वारा। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो एक प्रोग्राम सी आउट से अपने मैसेजेस को या आउटपुट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है, जबकि एक प्रोग्राम सी इन के द्वारा कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूजर के द्वारा दी गई इनपुट्स को सी इन के द्वारा प्रोग्राम तक पहुंचाया जाता है
और फाइनली प्रोग्राम उन इनपुट्स के आधार पर जो आउटपुट तैयार करता है उसको स्क्रीन पे पहुंचाता है सी आउट की सहायता से। इस प्रकार सी इन और सी